आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को करने वाले हैं। तो इसका क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 21 अगस्त 2025 को दैत्य गुरु शुक्र मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा से प्रभावित जल तत्वी राशि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां की आने वाले 14 सितंबर 2025 तक ये गोचर करने वाले हैं। और ये बुध के साथ युति में भी रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनाने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। शुक्रदेव जहां आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, वहीं आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो जब ये कर्क राशि में जाएंगे तो किन मामलों में आपको नयापन, परिवर्तन और शुभता मिलने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सभी नवग्रहों में शुक्रदेव को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का और व्यापार का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में शुक्रदेव का ही पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व और अधिपत्य होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्रदेव बली अवस्था में, मजबूत अवस्था में कुंडली में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, जन्म पत्रिका में शुक्रदेव अगर अपनी स्वराशि वृषभ या तुला में मौजूद हों या अपनी उच्च राशि मीन में मौजूद हों, केंद्र या त्रिकोण भाव में प्रभावी हों, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। शुक्रदेव के बलवान होने पर व्यक्ति अपने जीवन में जहां व्यापार के मामले में बड़ी सफलता अर्जित करता है, वही स्वयं की विवेक शक्ति और स्वयं के ज्ञान के स्वरूप द्वारा जीवन के हर मामलों में मान सम्मान अर्जित करने में भी समर्थ होता है। कुंडली में शुक्रदेव अगर बलवान हो तो सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही व्यक्ति के जीवन में अर्जित होता है। वहीं शुक्र का बली प्रभाव मैरिटल लाइफ में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में विशेष शुभता देता है। यही शुक्रदेव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो तमाम समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शुक्रदेव अगर पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के मैरिटल लाइफ में समस्याएं होती है, मान सम्मान की कमी का निरंतर सामना करना पड़ता है। पीड़ित अवस्था में शुक्र के प्रभाव से जहां जननांगों से जुड़ी हुई बीमारियां, वहीं डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी भी शरीर में देखने के लिए मिलती है। शुक्र पीड़ित हो तो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत तो ज़्यादा करता है, लेकिन कर्म क्षेत्र में और व्यापारिक जीवन के मामले में व्यक्ति को सफलता कम मिलती है। तो कई प्रकार से दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन में, शुक्र का पीड़ित प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दुविधा और नेगेटिविटी देता है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों को बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए आपके द्वितीय भाव के, जिस भाव से धन, मुख और परिवार के बारे में, धन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी शुक्र हैं। वहीं आपके सप्तम भाव, जिस भाव से साझेदारी, दैनिक व्यवसाय और पत्नी के बारे में यानी वैवाहिक सुखों के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के भी स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि 21 अगस्त को आपके चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली के चौथे भाव से माता के बारे में, भूमि, भवन, वाहन के बारे में, घरेलू सुविधा और पारिवारिक जीवन के बारे में विचार करते हैं।
तो देखिए आपके केंद्र में मौजूद होने वाले हैं और आने वाले 14 सितंबर तक ये आपके केंद्र में ही रहेंगे। और यहाँ तक कि ये बुध के साथ 30 तारीख तक ये राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग भी बनाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र के मामले में इस राशि परिवर्तन से मिलने वाला है। देखिए दोनों प्लेनेट की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे जाने वाली है। तो करियर के मामले में मेष राशि वाले जातक लगातार यदि आप संघर्ष का सामना कर रहे हैं, चूंकि शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी होकर मीन राशि यानी आपके व्यय भाव में मौजूद हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको दबाव का सामना करना पड़ रहा है, असमंजस का सामना करना पड़ रहा है, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही दुविधाएं और परेशानियां समाप्त होने वाली है। खास तौर से मेष राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में क्रिएटिव फील्ड यानी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे मेष राशि वाले जातक कलाकार हैं, पेंटर, राइटर, थिएटर या सिनेमा के फील्ड में आपका जुड़ाव है, या इस समयावधि में यदि आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको विशेष उपलब्धि और बड़ी सफलता करियर में मिलने वाली है। यहाँ पर मेष राशि वाले जातक जो नौकरी पेशा हैं, उन जातकों के जीवन में भी वर्क प्लेस पर नयापन और क्रिएटिविटी के द्वारा आप अपना अलग ही प्रभाव कर्म क्षेत्र में व्याप्त करने में पूरी तरह से समर्थ जीवन में जरूर रहने वाले हैं। उसके अलावा अगला प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों को लेकर मिलने वाला है। शुक्रदेव सुख के कारक माने जाते हैं, जो कि आपके सुख भाव में ही 21 से लेकर 14 सितंबर के बीच में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए कुंडली का चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि आप लंबे समय से घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई भी नवीन वस्तु यदि आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों के बढ़ोतरी की प्रबल संभावना इस राशि परिवर्तन से जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस राशि परिवर्तन से पारिवारिक जीवन के मामले में सकारात्मक और नवीन बदलाव आपको मिल सकता है। लगातार द्वितीय भाव में शनिदेव की दृष्टियों का प्रभाव होने की वजह से जिन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक दुविधा और पारिवारिक परेशानियां लगातार बनी हुई है। चौथे भाव में शुक्र देव का बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव बनाना आपके जीवन में जहां घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको दिलाने वाला है, वही मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक उन्नति के लिए, पारिवारिक जीवन के सुखों के लिए यह टाइम बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अभी के चौथे भाव में ये जल तत्वी राशि में मौजूद हैं, तो कहीं न कहीं माता के हेल्थ को लेकर भी आपको काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता इस टाइम जोन में जरूर रहने वाली है। और यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव का जो प्रभाव रहने वाला है, यह आपके जीवन में आपके मान सम्मान को लेकर बहुत ही बेहतर संभावना निर्मित करने वाला है। यदि आपके जीवन में मान सम्मान की लगातार लंबे समय से कमी बनी हुई है, तो इस समयावधि में शुक्रदेव की शुभता जो रहने वाली है, यह आपके मान सम्मान को लगातार बढ़ाने का ही काम करेगी। खोया हुआ मान सम्मान आपके जीवन में दोबारा आपको मिलने वाला है। शुक्रदेव केंद्र में अच्छी अवस्था में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, तो आने वाले 14 सितंबर 2025 तक की समयावधि में जो मेष राशि वाले जातक वैवाहिक जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, चूंकि आपके वैवाहिक भाव के ही ये स्वामी माने जाते हैं। देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में नए कीर्तिमान या नई शुभता आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। यदि आपको मैरिटल लाइफ में दबाव का सामना या वैवाहिक जीवन में रिश्तों में आपको लगातार कलह का सामना करना पड़ रहा है, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव की शुभता होने से वैवाहिक आकर्षण में वृद्धि होने की संभावना बनने वाली है। और इस समयावधि में जीवन साथी का समर्थन और सहयोग भी आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, जो मेष राशि वाले जातक प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में भी कहीं न कहीं ये टाइम जो है बहुत ही बेहतर शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको लगातार इस टाइम जोन में हेल्थ के मामले में भी विशेष शुभता मिलने वाली है।
शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर में ये दोनों ग्रहों का जो संयोग है ये आपको मजबूती शुभता देने का काम करने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो लगातार मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। उसके अलावा इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो और प्रत्युत्तर में आने वाले समय में यदि आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेष राशि वाले जातकों आप अपना ख्याल रखें।